Hello, good morning, guys. Welcome back to my YouTube channel VN Nursing Classes. So today we are discussing about positioning. Okay, so what are the positioning and what is their name and use? So चलिए स्टार्ट करते हैं. सो सुपाइन पोजीशन में आप देख पा रहे हैं कि पेशेंट सीधा एकदम लेटा हुआ है. इट इज़ अ बैक लाइंग पोजीशन विथ आर्म ऑन द साइड. ठीक है, ये जो पोजीशन है ये ध्यान से देखिए, ये बैक लाइंग पोजीशन है. ठीक है, और हाथ जो है इसके साइड में है. ठीक है, मतलब फ्लैट एकदम सीधा लेटा हुआ है. यूज क्या है, इसको फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं, रेस्टिंग आराम के लिए, अंडर गोइंग एनेस्थीसिया जब भी एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं उसमें, और लंग्स बायोप्सी के लिए सुपाइन पोजीशन का उपयोग किया जाता है मेडिकल फील्ड में. ओके गाइस, गोइंग टू नेक्स्ट, डोर्सल रिकम्बिनेंट. ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन इज ए डोर्सल रिकम्बिनेंट. तो डोर्सल रिकम्बिनेंट में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पोजीशन यहाँ पे समझ में आएगा. सो दिस इज द डोर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन. ओके, व्हाट आर द यूज? तो इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए और एब्डोमिनल एंड जेनाइटल एरिया का फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए बेसिकली डोर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन हम उपयोग करते हैं, जेनाइटल एरिया का और का एग्जामिनेशन के लिए. ओके, पेरिनियल केयर के लिए और पीवी एग्जामिनेशन के लिए. ओके, प्री वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए. ओके गाइस, गोइंग टू नेक्स्ट, टेंडर वर्ग पोजीशन. ओके, सो दिस इज़ द टेंडर वर्ग पोजीशन. और इसका यूज क्या है, इसमें शॉक पेशेंट के लिए करते हैं, हाइपोटेंसिव पेशेंट के लिए करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हेड को अगर ऊपर एलिवेट करते हैं तो पेशेंट का बीपी कम होता है, और हेड को नीचे अगर हम करते हैं तो पेशेंट का बीपी यहाँ पे क्या होता है, कम होता है. तो यहाँ पे पेशेंट के हेड को टिल्ट डाउन किया हुआ है. ओके, कॉर्ड प्रोलैप्स पेशेंट के लिए भी इसका यूज होता है. और क्या है, टू शिफ्ट एब्डोमिनल ऑर्गन अपवर्ड ड्यूरिंग सर्टेन सर्जरीज. तो सर्टेन सर्जरी के लिए में अगर पेशेंट के बॉडी के ऑर्गन, एब्डोमिनल ऑर्गन नीचे टिल्ट डाउन हो गए हैं तो उसको ऊपर करने के लिए भी टेंडर वर्क पोजीशन का उपयोग करते हैं. ओके, और एयर एम्बोलिज्म अगर है बॉडी के अंदर तो भी हम टेंडर वर्क पोजीशन का यूज करते हैं, उसमें भी हेल्पफुल है. ओके, गोइंग टू नेक्स्ट, रिवर्स टेंडर वर्क. ओके, रिवर्स टेंडर वर्क मतलब जस्ट उसके अपोजिट, इसमें हेड को ऊपर करेंगे और पैर का जो साइड का एरिया है वो नीचे की तरफ होगा. तो बेसिकली इसका यूज क्या है, तो टू मिनिमाइज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स. गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, उसके रिस्क को हम ये यूज करते हैं. तो अभी हमने देखा सुपाइन, डोर्सल, टेंडर वर्क और रिवर्स टेंडर वर्क पोजीशन. ओके, इन दोनों को याद करने में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, टेंडर वर्क को, रिवर्स टेंडर वर्क को, क्योंकि टेंडर वर्क में हेड एरिया को डाउन करते हैं और लेग एरिया को ऊपर, और रिवर्स टेंडर वर्क में हेड एरिया को ऊपर और पैर एरिया को डाउन करते हैं और सुपाइन ही लेटाते हैं. ओके, सो गोइंग टू नेक्स्ट, अभी हम देख रहे हैं लेटरल पोजीशन. ओके, लेटरल पोजीशन में ये है लेटरल पोजीशन, और इसका यूज क्या है, तो इसमें लंग और कार्डियक फंक्शन को प्रमोट करने के लिए, मीन्स अगर उनका फंक्शन कहीं कम हो रहा है या उसमें किसी तरह की एबनॉर्मलिटी हो रही, पेशेंट एस्पिरेट वगैरह करने के चांस हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत ही हेल्पफुल पोजीशन होगी. ठीक है, टू रिलीव प्रेशर ऑन बैक एंड कोकिक्स. हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके जो अंतिम बोन होती है उसको कोकिक्स बोलते हैं. देयर आर 26 बोन आर प्रेजेंट इन अवर स्पाइनल कॉर्ड.
जो कि 4 बोन के साथ फ्यूज होकर बनी होती है, तो उसको भी रिलीव करने के लिए हम इस पोजीशन का यूज करते हैं। ओके, आफ्टर लीवर बायोप्सी राइट लेटरल पोजीशन भी देते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती है पेशेंट को पेन रिलीफ से और हीलिंग के लिए। पेशेंट विथ पाइलोरिक स्टेनोसिस आफ्टर मील्स राइट लेटरल टू प्रमोट एंट्री ऑफ फूड इनटू स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन में भी ये पोजीशन हम देते हैं और ये हेल्पफुल होता है। अगर पेशेंट को सीजर का अटैक आया है और एयर एम्बोलिज्म बन रहा है उसको, तो भी लेफ़्ट लेटरल पोजीशन काफ़ी हेल्पफुल होती है उसके लाइफ सेविंग के लिए। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, सिम्स पोजीशन। तो सिम्स पोजीशन आप देख रहे हैं, दिस इज़ दी सिम्स पोजीशन, और इसका यूज क्या है, तो रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए हम सिम्स पोजीशन का यूज करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनीमा के लिए करते हैं, एनीमा आप सब जानते हैं, और एस्पिरेशन को भी प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। अगर पेशेंट किसी चीज़ को एस्पिरेट कर सकता है ऐसा हमको लगता है तो हम ऐसे करेंगे। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट, लो फोलर्स पोजीशन। लो फोलर्स पोजीशन जो है, इसमें पेशेंट को 30 डिग्री, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, टिल ऊपर करते हैं। ओके, तो इसका यूज क्या है, तो प्रिवेंट एस्पिरेशन ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग। अगर हम पेशेंट को 80 ट्यूब लगाए हैं उस कंडीशन में हम पेशेंट को एस्पिरेशन से बचाते हैं, ये हमारा लोअर फोलस पोजीशन की कंडीशन में। ड्यूरिंग इंक्रीज आईसीपी, अगर पेशेंट का इंट्राक्रीनल प्रेशर बढ़ गया है, ऐसी कंडीशन में भी हम पेशेंट को लोअर फोलस पोजीशन देते हैं। ओके गाइस, गोइंग टू नेक्स्ट, सेमी फोलर्स पोजीशन। सेमी फोलर्स पोजीशन आप देखते हैं, लोअर फोलर पोजीशन में हम पेशेंट को 30 डिग्री ऊपर करेंगे, और सेमी फोलर पोजीशन में पेशेंट को हम 45 डिग्री ऊपर कर देंगे। इसका यूज क्या है, तो टू प्रमोट लंग एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट वन इज, और क्या करते हैं, टू रिलीव टेंशन ऑन सर्जिकल साइट। अगर किसी तरह सर्जिकल सर्जरी हुआ है तो एब्डोमिनल एरिया में एब्डोमिनल सर्जरीज हुई है, उसमें ये हेल्पफुल होता है कि उस एरिया में टेंशन यानी कि खिंचाव नहीं होता है। ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला है, ऐसी कंडीशन में भी ये पोजीशन देके हम पेशेंट को टेंशन को रिड्यूस करते हैं। और पारासिंथेसिस की कंडीशन में भी हम जो है पेशेंट को सेमीफोलर्स पोजीशन देते हैं। ओके, सो गाइस, हमने भी पढ़ा लेटरल, सिम्स, लो फोलर्स, सेमी फोलर्स। लो फोलर्स में 30 डिग्री, सेमी फोलर्स में 45 डिग्री का हम एंगल पेशेंट को देंगे। ओके, सो गोइंग टू नेक्स्ट, तो अब हम देखते हैं हाई फोलर्स पोजीशन। तो हाई फोलर्स पोजीशन बेसिकली किस लिए यूज होता है, तो इसमें जो हेड ऑफ बेड इज एलिवेटेड एट 90 डिग्री। तो इसमें जो हेड है और बेड है उसको 90 डिग्री में रिस्ट के लेवल तक उसको हम लेके आते हैं। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें बेसिकली अस्थमा, सीओपीडी, एम्फाइसीमा और प्लूरल इफ्यूजन जैसी कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज होता है। ओके, ऑर्थोपेनिक पोजीशन, नेक्स्ट वन इज ऑर्थोपेनिक पोजीशन। तो ये जो है, ये आप देखते हैं पेशेंट सिट है साइड बेड में, और यहाँ पे उसके ओवरहेड फोरहेड के सामने में टेबल लगाया गया है, और वहाँ पे एक तकिया उसको लगाया गया है, जिससे कि वो उसका कंफर्ट लेवल जो है बढ़ जाए। ठीक है, तो उसका यूज क्या है, टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर किसी तरह की सांस लेने में उसको तकलीफ़ हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हेल्पफुल होता है। अगर पेशेंट को थोड़ा सिंथेसिस हुआ है, किया गया है, या उसको एस्पिरेशन उसका थोड़ा सिंथेसिस प्रोसीजर हुआ है, ऐसी कंडीशन में अस्थमा, सीओपीडी और एम्फाइसीमा की कंडीशन में हम ऑर्थोपेनिक पोजीशन देंगे। ओके गाइस, गोइंग टू नेक्स्ट, प्रोन पोजीशन। तो प्रोन पोजीशन जो है बेसिकली
पेशेंट इज लाइंग ऑन द एब्डोमिन, पेशेंट पेट केवल क्या होता है, लेटता है, विथ हेड टर्न टू वन साइड, हेड को एक तरफ साइड करके। इसमें पेशेंट को कंफर्ट प्रमोट करने के लिए पिलो हम उसको देते हैं सर के नीचे रखने के लिए, ओके। या फिर और टॉवल का रोल जो है उसके एब्डोमिनल एरिया में हम रखते हैं। यूज क्या है, तो इसमें एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ओके, और बैक कॉकिक्स एरिया में प्रेशर से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ऐसी कंडीशन में भी हेल्पफुल है, और रीनल बायोप्सी कंडीशन में भी पेशेंट को टेंशन ना हो इसके लिए भी यूज करते हैं। और बायोप्सी के लिए सैम्पलिंग की जो हम सैंपल कलेक्शन करते हैं तो भी हम प्रोन पोजीशन देते हैं। लिथोटोमी पोजीशन, ओके। सो दिस इज़ दी लिथोटोमी पोजीशन। तो लाइंग लिथोटोमी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा। लाइंग ऑन बैक विथ लेग फ्लैक्स्ड एट हिप एंड नी जॉइंट, मीन्स इसको सीधे लिटा के लेग को ऊपर करके फ्लैक्स फैलाते हैं हिप एरिया से, ओके, और नी जॉइंट से, ठीक है। इसका यूज क्या है, तो जब बच्चे का जन्म होता है ऐसी कंडीशन में इसका यूज होता है इस पोजीशन का, ओके। और पेल्विक की गायनकोलॉजिकल सर्जरी की कंडीशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं नी चेस्ट पोजीशन।